Welcome all. So in this video we are going to study some examples of electronic configuration. I hope आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का जो गेम पार्ट 1 एंड पार्ट 2 के वीडियोस हैं वो देख लिए हैं। तो पार्ट 2 के वीडियो के एंड में जो होमवर्क दिया था वो हम यहाँ पर कंप्लीट करेंगे और वहाँ से कुछ ऑब्जर्वेशंस करना स्टार्ट करेंगे। सो राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस ऑफ sodium, iron, carbon, indium and cerium. So let's start with the sodium. सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, राइट। सो हमें मालूम है फर्स्ट शेल में देर इज़ वन ऑर्बिटल 1s जिसकी कैपेसिटी 2 होती है। फिर सेकंड ऑर्बिटल सेकंड शेल में दो ऑर्बिटल्स होते हैं, यानी 2s, s ऑर्बिटल भी है सेकंड शेल में और p भी है, सॉरी p का कैपेसिटी 6 होता है। देन 3s इसका कैपेसिटी 2 है, 3p इसका कैपेसिटी 6 है, 3d 10 कैपेसिटी, 4s 4p 4d और 4f का कैपेसिटी कितना होता है 14 एंड सो ऑन। आई होप यू नो कि हम लोग इसके आगे भी लिख सकते हैं, लेकिन जैसे कि हमने देखा 11 इलेक्ट्रॉन्स है सिर्फ, तो इसको फिलअप करने में ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो इतना सफिशिएंट हो जाएगा। फिर हमें मालूम है कि इन विच ऑर्डर इट इज़ फील्ड। तो पहले तो 1s भरा जाता है किसी भी एलिमेंट में, फिर 1s के बाद 2s भरा जाता है, फिर 2s के बाद 2p और फिर 3s के बाद 3p एंड देन सो ये इस तरीके से चलते जाते हैं हम लोग, राइट। आपको याद होगा ये सब, ठीक है। अब इस ऑर्डर में भरते वक्त ऑब्वियसली 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो पहले कौन आएगा 1s। तो 1s में दो इलेक्ट्रॉन्स गए, 2s2 1s2 2s2, फिर जाता है 2p 2p6, कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए 2 + 2 + 6 10 हो गए 11। तो बचा हुआ एक कहाँ पर जाएगा 3s, so 3s1। ओके, so this is the electronic configuration of sodium. ओके, तो क्या लिखा हमने, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सोडियम 11, राइट। ये इस तरीके से हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं। नाउ ये हमारा ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप कैसे लिखते थे आपको याद होगा, 2 8 1। फर्स्ट शेल में 2, सेकंड शेल में 8 और थर्ड शेल में 1। तो ध्यान में रखो ये जो हमारा 1 फर्स्ट दिख रहा है, राइट, जिसको हमने पहले बिल्डिंग कहा था, अब हम इसको ध्यान में रखेंगे, इसको शेल कहते हैं। ये सेकंड शेल हो गया, ये थर्ड शेल हो गया, ये फोर्थ शेल हो गया। लेकिन इसमें जो 1s यानी 2s 2p ये जो है इनको हम ऑर्बिटल कहेंगे। तो एक शेल में कई सारे ऑर्बिटल्स होते हैं। सो ये वर्ड्स ध्यान में रहेंगे आपको। शेल्स कौन से हैं, शेल्स है 1 2 3, राइट। इनको हम लोग KLM ऐसे कहा जाता है, कैपिटल्स, ठीक है, वो बाद में आते बैठेगा फिर से। और ऑर्बिटल्स किसे कहते हैं, तो ये ऑर्बिटल्स यानी S P D F ये हमारे ऑर्बिटल्स हैं। वर्डिंग्स ध्यान में रखें। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सोडियम याद में रहेगा 1s2 2s2 2p6 3s1। लेट्स मूव अहेड। We want to write the electronic configuration of iron now, right, 26। so फिर से को प्रोसेस मालूम है अब, 1s का कैपेसिटी 2, फिर s2 d का कैपेसिटी 10, 4s2 4p6 4d10 4f14 5s2। इतनी ज़रूरत पड़ेगी क्या, ठीक है, देखते हैं, मैं इतना ही कर लेता हूँ पहले। सो ऑर्डर आपको मालूम है, पहले 1s2, उसके बाद ऐसे जाके 2s2, फिर 2p और 3s,
ठीक है, फिर 3p और फिर 4s, फिर 3d 4p एंड 5s एंड सो ऑन, राइट। तो मेरे ख्याल से इसी में हमारा काम हो जाएगा। तो चलो लिखते हैं अभी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे गए, 2 यहाँ पे गए, 2 यहाँ पे गए, तो 10 चले गए, राइट। 10 और 2 12, फिर 12 के बाद 3p आएगा, 12 और 6 18, 18 और 2 20, 20 और फिर यहाँ पर d में आएंगे बाकी के बचे हुए। तो यहाँ तक हमें जाना है, राइट। तो यहाँ पर कितने आएंगे वो गिनते जाएंगे हम लोग। लेट मी राइट 1s2, 2s2, 2p6, 10 हो गए। फिर 3s2, 3s2 के बाद कौन आ रहा है 3p6, ऑर्डर ध्यान में रखना। फिर 3p6 के बाद कौन आया 4s2। अब यहाँ तक कितने हो गए, चलो 2 + 2 + 6 10, फिर 2 + 6 + 2 फिर से 10, 20 हो गए। 6 बाकी है, 3d में जाएंगे, 3d6, right? So this is nothing but electronic configuration of iron, and it is 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 and 3d6. नेक्स्ट कार्बन, तो 6 ही है एटॉमिक नंबर, यानी इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन्स भरने हैं हमें। तो 6 इलेक्ट्रॉन्स कैसे जाएंगे 1s2, 2s2, 2p6, 3s2। इसके आगे और जाने की ज़रूरत है क्या, नहीं है। चलो ये पहले 1s जाएगा, फिर 2s और फिर 2p और बाद में 3s। तो उसके हिसाब से व्हाट विल बी द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सो पहले 1s2 गया, फिर 2s2, 2 तो इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन्स चले गए, 2 ही बाकी है। तो 2p2, 6 की कैपेसिटी है p की, लेकिन 2 ही इलेक्ट्रॉन बाकी थे भरने का। तो 1s2, 2s2, 2p2। सो ये हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन। आई होप आप सभी को चीज़ें ध्यान में आते जा रही है। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड फाइंड द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ इंडियम, राइट। 49 है इसका एटॉमिक नंबर। तो ज़रा अच्छे से लिखेंगे अब, क्योंकि 1s2 लगेगा, फिर 2s2 और 2p, राइट। ओके, 2, फिर 3s, 3p, 3d। मैं ये जो पावर में लिख रहा हूँ वो मैक्सिमम कैपेसिटी लिख रहा हूँ यहाँ पर, दैट इज़ नॉट द एक्चुअल इलेक्ट्रॉन फील्ड। वो एक्चुअल इलेक्ट्रॉन फील्ड तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में लिखेंगे हम। फिर 4th शेल का फर्स्ट ऑर्बिटल 4s2, 4p6, 4d10, 4f14, 5s2, 5p6, 5d10, 5f14। अब देखो 5g भी होता है, लेकिन उसमें इलेक्ट्रॉन्स कभी भरने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, जितने एलिमेंट्स हमें मालूम है, यानी जितने एलिमेंट्स अब तक डिस्कवर हो चुके हैं उनकी बात अगर करते हैं तो इतना सफिशिएंट हो जाएगा, राइट। अब सफिशिएंट नहीं हुआ तो बाद में कंप्लीट कर लेंगे, आपको मालूम है कैसे करना है। सो नाउ यू नो द ऑर्डर, जिस ऑर्डर में कंप्लीट करना है, इलेक्ट्रॉन्स जिस ऑर्डर में भरे जाते हैं, आपको ऑलरेडी अब काफ़ी आइडिया आ चुका है उस चीज़ का। तो वही फॉलो करते हुए पहले 1s2, फिर 2s2 भरते हैं, फिर 2p2, 3s2, 2p, फिर 3s, फिर 3p, फिर 4s, फिर 3d, फिर 4p, फिर 5s। उसके बाद ज़रूरत पड़ने पर 4d, 5p, 6s। उसके बाद और है, आपको मालूम है, राइट। अगर ज़रूरत पड़ती है तो इसके बाद में 4f, 5d, इस तरीके से हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे। नाउ व्हाट इज़ द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 49, राइट। तो एक एक करके फिलअप करते जाएंगे हम। सो पहले आता है 1s, तो 1s2, 2s2, 2p6, 10 तो इलेक्ट्रॉन भर गए।
फिर 2p6 के बाद कौन है, 1s2 गया, 2s2 2p6, फिर कौन आएगा यहाँ पर 3s2, इसके बाद भरा जाता है 3s2, उसके बाद आएगा 3p6, 3p6 के बाद कौन आ रहा है 4s2। ये जो मैंने पाथ बनाया था उससे जाना है, आपको याद होगा 4s2, 4s2 के बाद 3d10। चलो एक बार काउंट कर लेते हैं कितने हो गए। तो अभी तक 2 + 2 + 6 10 इलेक्ट्रॉन चले गए, फिर 2 6 और 2 ये 10 और 10 30 इलेक्ट्रॉन चले गए हैं अब तक, राइट ना। अब 30 गिनते जाएंगे। अब इसके बाद 3d के बाद आता है 4p, तो 4p6 कितने बाकी रह गए, 6 गए, 36 गए अब, राइट। और उसके बाद 5s आएगा, 4p के बाद 5s, 5s2 38 हो गए। 5s के बाद कौन आता है, 5s के बाद आता है 4d, राइट। तो 4d10 कितने हो गए 48। अब एक ही बाकी है, 4d के बाद कौन आता है 5p, 5p1, 4d10 and 5p1. So this is the electronic configuration of indium. So electronic configuration of indium, we have found it in this way. I hope you have understood it again. कैसे find out करते हैं। One more example is there, 58. आपको ध्यान में आ रहा होगा कि इंडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद में रहे तो मैं उसके आगे इजीली जा सकता हूँ जल्दी से जल्दी लिखने के लिए, बट इट्स ओके, अभी पूरा लिख लेते हैं। 1s 2s 2p कैपेसिटी के साथ ही लिखेंगे ताकि आसानी जाए। 3s 3p 3d, 4s 4p 4d, 4f 5s 5p, then 6s 6p6, 6d 10, 6f 14 एंड सो ऑन। इससे इतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, 58 है तो ऑब्वियसली 6th ऑर्बिट तक हो जाना चाहिए। ओके, फिर से फाइंड आउट करेंगे पाथ यानी ऑर्डर। ये ऑर्डर जो होती है ना वो एनर्जी के हिसाब से डिसाइड होती है, लेकिन अभी से तो आपको ये एनर्जी इतना ज़्यादा ध्यान में नहीं आएगा, इसलिए हम लोगों ने सिर्फ ये इस तरीके से ग्राफिकली याद रख लिया है। तो 1s2 पहले, उसके बाद 2s2, फिर 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, इस तरीके से भरते जाएगा। फिर आएगा 3d10, 4p6, 5s2, उसके बाद भरा जाएगा 4d10, 5p6, 6s2, उसके बाद भरा जाएगा 4f14, 5d10, उसके बाद 6p6, इस तरीके से फिलअप होते जाएगा। 58 इलेक्ट्रॉन्स हैं। चलो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना शुरू करते हैं। 1s2 2s2 2p6 10 इलेक्ट्रॉन गए, फिर 3s2 3p6 4s2 4s2 मैंने ये पहले भरा, फिर ये 10 हो गए, फिर 3s2 3p6 4s2, उसके बाद आता है 3d10। यहाँ तक कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए काउंट कर लो, 30 हो गए, ठीक है। 30 हो गए तो कितने बाकी हैं, मैं कितने बाकी है ध्यान रखूँगा। अब 28 बाकी है, 30 हो गए। अब इसके बाद कौन आएगा 4p6, राइट। तो 36 हो गए, प्लस 6 हो गए सपोज, तो कितने बाकी है 28 माइनस तो 22 रह गए अब। फिर उसके बाद कौन आ रहा है 5s2, 5s2
कितने बाकी रह गए? 20। 5s के बाद कौन आता है? 4d। 5s2, फिर आएगा 4d10। कितने बाकी रह गए? 10। 5d10 के बाद आएगा 5p6। करेक्ट। 6 और चले गए, कितने बाकी रह गए? 4। फिर आएगा 6s2, और 2 गए, 2 बाकी हैं, तो 5p, फिर उसके बाद 6x, और 6x के बाद कौन भरा जा रहा है? 4f, तो 4f2। सो इस तरीके से हम धीरे धीरे कैपेसिटी के हिसाब से इलेक्ट्रॉन्स भरते चले आए। तो दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सीरियम वी गेट। सो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सीरियम इज दिस: 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, 5s2, 4d10, 5p6, 6s2 एंड 4f2। तो ये हो गए सभी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस। अब एक चीज़ की तरफ मैं आप सभी का ध्यान भी चाहूँगा। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना तो आ गया, आप एक ऑब्जर्व करेंगे हम लोग। इसके अगले पेज पर मैंने एक पीरियोडिक टेबल का डायग्राम रखा है। इसमें ध्यान में रखो कि ये जो एलिमेंट्स हैं, इन एलिमेंट्स को एस ब्लॉक कहते हैं। ठीक है, अभी के लिए बस ग्राफिकली ध्यान में रखो, यानी पीरियोडिक टेबल का एक्चुअल एरिया इसके हिसाब से। ये जो एरिया है इसे पी ब्लॉक कहते हैं। ठीक है, फिर ये जो बीच में बचा है ये हमारा डी ब्लॉक है, और ये नीचे रखे हुए लैंथेनाइट्स एंड एक्टिनाइट्स, इनको एफ ब्लॉक कहा जाता है। मैं अब आपका एक ध्यान चाहूँगा कि हमने लास्ट में जो फाइंड आउट किया सीरियम 58 CE, इसको ढूंढते हैं कहाँ पर है ये। तो यहाँ पर देखिए सीरियम, ठीक है, कौन से ब्लॉक में है? एफ ब्लॉक में है, और उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ पर गया? 4f2 F। राइट, लास्ट इलेक्ट्रॉन इन f ऑर्बिटल, और एलिमेंट कहाँ पर है? f ब्लॉक में है। चलो एक और पहले जाते हैं, इंडियम 49, लास्ट इलेक्ट्रॉन p में है। चलो इंडियम को ढूंढते हैं। इंडियम, इंडियम यहाँ पर है, कौन से ब्लॉक में आया? p ब्लॉक। क्या ऑब्जर्व किया हमने? लास्ट इलेक्ट्रॉन इन p ऑर्बिटल, p टाइप के ऑर्बिटल में जाता है। फिर कार्बन देखते हैं, लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ पर गया? p में गया। तो चलो कार्बन ढूंढते हैं, कार्बन C, ये करेक्ट। तो कार्बन का भी हमें पता चला कि लास्ट इलेक्ट्रॉन इन p ऑर्बिटल, और एलिमेंट जो है वो p ब्लॉक में है। अब देखते हैं आयरन, आयरन का लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ पर है? d ऑर्बिटल में। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन इन d ऑर्बिटल, राइट, किसका? आयरन, Fe, d ऑर्बिटल। चलो Fe को ढूंढते हैं अब। पीरियोडिक टेबल में Fe कहाँ पर है? दिस इज 26 Fe। अरे ये भी d ब्लॉक में है, इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन d में, d ऑर्बिटल में, और ये d ब्लॉक में है। एक बाकी है कोई तो भी, अब कौन सा? ओके, सोडियम Na, लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ पर है? S, लास्ट इलेक्ट्रॉन इन s ऑर्बिटल। और सोडियम अगर हम पीरियोडिक टेबल में ढूंढते हैं तो ये हुआ सोडियम, एंड इट इज इन s ब्लॉक। क्या ऑब्जर्व किया हमने? लास्ट इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल में है तो एलिमेंट s ब्लॉक में दिख रहा है, लास्ट इलेक्ट्रॉन p ऑर्बिटल में है तो एलिमेंट p ब्लॉक में दिख रहा है, राइट। सो बाय यूजिंग द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यानी एटॉमिक नंबर से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना आपको आता है अभी, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से एलिमेंट का ब्लॉक डिसाइड करना आएगा, राइट। सो व्हाट इज द ऑब्जर्वेशन? इफ द लास्ट इलेक्ट्रॉन
in the electronic configuration of an element is filled in s orbital, the element belongs to s block. Similarly, अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन p ऑर्बिटल में जाएगा तो एलिमेंट बिलोंग्स टू p ब्लॉक, लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर d ऑर्बिटल में जाता है तो एलिमेंट बिलोंग्स टू d ब्लॉक, एंड लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर f ऑर्बिटल में जाता है तो एलिमेंट बिलोंग्स टू f ब्लॉक। ये पर्टिकुलर चीज़ और अच्छे से दिमाग में फिट होने के लिए ये होमवर्क रहा। क्या कीजिए, आपके पास इस तरीके से पीरियोडिक टेबल है अब, राइट ना, पॉज करके लगे तो स्क्रीनशॉट निकाल लो इसका। और इस पीरियोडिक टेबल में दो एलिमेंट्स एस ब्लॉक से देखो, दो एलिमेंट्स पी ब्लॉक के देखो, दो एलिमेंट्स डी ब्लॉक के देखो, दो एलिमेंट्स एफ ब्लॉक के देखो, और उनका सिर्फ एटॉमिक नंबर देख लो और सिंबल। फिर पीरियोडिक टेबल से ये देख लिया, फिर क्या करो, उस एलिमेंट का नेम लिखो, सिंबल लिखो, एटॉमिक नंबर लिखो, और हमें जो रूल्स मालूम है उसके हिसाब से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो, और ये चेक करो कि लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिटल में जा रहा है क्या उसी ब्लॉक में वो एलिमेंट आपको मिलता है। तो इतना करके देखिए, मज़ा भी आएगा और धीरे धीरे हमारे केमिस्ट्री की कुछ चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग क्लियर होने लगेगी। थैंक यू।